देख रहे हैं कि आज है और आज हमने अपनी कुलदेवी माता को प्रसाद धराया है। कल थाल धराएंगे भाई और बहनों। तो ये अभी हमारा हवन होगा। तो ये हमारे मंदिर का दिव्य दर्शन कीजिए। ये हमारे मंदिर में विष्णु लक्ष्मी विराजमान हैं। ये रहे विष्णु जी, ये रही माता लक्ष्मी जी, ये रही हमारी कुलदेवी माता, ये हमारी काली माता, ये हमारे हनुमान दादा जो हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। ये गणेश देवता विघ्न हरते हैं। ये कुबेर यानी कि कुबेर का खजाना मुझे देते रहते हैं। मेरा कोई काम रुकता नहीं है भाई और बहनों। आज मैं हवन करने जा रही हूँ, तब बने रहिए मेरे साथ। तो भाई और बहनों, मेरे हवन की तैयारी हो चुकी है। तो अब मैं हवन करूंगी भाई और बहनों। तो मैं हवन जैसे कि मैंने कुछ मंत्रों को सिद्ध किया है। तो उन ज्यादा दिन हो जाता है तो नवरात्रि पे या दिवाली पे उनको जागृत करना पड़ता है। तो मंत्रों को जैसे 6-6 महीने पे मैं हवन करती हूँ। तो ये मेरी 108 रुद्राक्ष की माला है। तो 108 बार जिन मंत्रों को मैंने सिद्ध किया है पहले से, तो उसका मैं 108 बार मंत्रों की आहुति दूंगी। तो मेरे मंत्र फिर से जागृत हो जाएंगे, तो ज्यादा असरकारक होंगे। तो इसलिए मैं हर 6 महीने में अष्टमी के दिन हवन करती हूँ। और जो हमारे देवी देवता हैं, जैसे उनको मैंने भोग तो धरा दिया, पेड़ा मिठाई लड्डू जो भी मेरे पास था वो मैंने उनको प्रसाद में रख दिया। लेकिन ऐसे प्रसाद भगवान नहीं लेते हैं। मेन प्रसाद देने का तरीका यही है, उनका नाम लेके और उनके नाम की आहुति दो, यानी अग्नि में दो, तो वो लेंगे। तो जितने हमारे घर में देवी देवता बैठे हुए हैं, तो उनको मैं हवन की आहुति दूंगी। तो उनके नाम का मैं हवन करूंगी, तो वो मेरा प्रसाद ग्रहण करेंगे भाई और बहनों। और सभी ग्रह शांत होंगे और हमारी माता रानी प्रसन्न होंगी। बड़ा धुआं लग रहा है। तो अभी मैं अपने मंत्रों को भी जागृत कर लूंगी। और अरे आज के दिन और ये हमारे देवी देवताओं को भी उनके भी नाम की आहुति दे दूंगी। तो 6 महीने तक हमारे ऊपर प्रसन्न रहेंगे हमारे देवी देवता। हमारी कुल देवी, जिनकी मैं हमेशा जब से गुजरात में आई हूँ, मैं अपनी कुल देवी की पूजा करती हूँ भाई और बहनों। अष्टमी को उनके नाम का हवन करती हूँ। नवमी के दिन उनके थाली वगैरह खाना यानी कि धरा रखती हूँ, प्रसाद रखती हूँ। मेरी थोड़ी हिंदी बिगड़ चुकी है, तो कभी गुजराती कभी हिंदी, उसमें मेरा सब कुछ ना तो शुद्ध गुजराती निकलता है ना तो शुद्ध हिंदी निकलती है। इसीलिए मेरे कथा में भी प्रॉब्लम हो रही है भाई और बहनों। शब्द मेरे स्पष्ट नहीं निकलते हैं क्योंकि मेरी हिंदी बिगड़ चुकी है। ना तो शुद्ध गुजराती निकल रही है ना तो शुद्ध हिंदी निकलती है, तो क्षमा कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या तैयारी की है। मैं ज्यादा टीम टड़ाका नहीं करती हूँ। मेन चीज जो होती है वो उसी को शॉर्टकट में पकड़ती हूँ। माता जी को आहुति देनी है तो देनी है। तो आप सभी बने रहिए मेरे वीडियो में। गाय का गोबर का कंडी, सूखी कंडी गाय का गोबर सुखा के उसको देखिए मैंने ये लगा दिया है। अब ये थोड़ा जल जाएगा। तो ये रही मेरी हवन की सामग्री, ये आप देख लीजिए। ये रहा मेरा बड़ा धुआं लग रहा है माला जो 108 की है। इससे मैं जाप करूंगी। ये सब चंदन घी वगैरह लेके उधर माता जी के मंदिर में तो आप सभी को दिखा ही दिया, वहाँ की पूजा समाप्त हुई। अब आखिरी पूजा हवन की है। फिर मैं नारियल का भी हवन करती हूँ, तो वो बाहर करूँगी। तो अभी मैं आप सभी बने रहिए मेरे वीडियो में कि मेरा हवन हो चुका है और बाहर लाइट जा चुकी है। इमरजेंसी लाइट जल रही है भाई और बहनों। और आंधी तूफान शुरू हो गया। कल भी आंधी तूफान आया था, आज भी आंधी तूफान। लाइट जा चुकी है और मेरा हवन पूरा हुआ। अभी नारियल होम करने का बाकी है, वो मैं बाहर करूँगी। पर बाहर मैं कैसे करूँ? बाहर का नज़ारा, बारिश और आंधी तूफान शुरू हो गया है नवरात्रि में भी भाइयों और बहनों।
आंधी तूफान चालू है गुजरात में, बड़ा धुआं, पूरे घर में धुआं धुआं है। तभी तो नेगेटिव वस्तुएं बाहर जाती है। साल में 2 बार तो धुआंड़ा कर ही देने का, हवन कर ही देने का, घर में सब शुद्ध हो जाता है। कोने कोने में ये हवन का मंत्रों से जो मैंने हवन किया है, अब वो मंत्र के धुएं कोने कोने में जाएंगे घर के, तो हर जगह पवित्र हो जाएगा। तो भाई और बहनों, अब मैं आगे का प्रोसेस करती हूँ, बाहर जाके नारियल की तैयारी करती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। तो भाई और बहनों, आप सभी देख रहे हैं कि लाइट नहीं है घर में, और मैंने पूजा कर ली है, और मेरा हवन कुंड मैंने बाहर रख दिया है। और इतना आंधी तूफान आ रहा है कि बात मत पूछिए, 2-4 घर ना जल जाए हमारे हवन से तो कोई गारंटी नहीं है। ये देखिए किस तरह से, ये देखिए किस तरह से, ये देखिए मेरा हवन कुंड जल रहा है बाहर, और डर लग रहा है कहीं उड़ा ना जाए। मेरी पूजा तो ऐसी ही होती है। तो कोई बात नहीं, बहुत आंधी तूफान आ रहा है, कल भी आया था भाई और बहनों। ये देखो कैसे जल रहा है। अब मुझे डर लग रहा है कहीं उड़ा के मेरे घर में ही ना आ जाए, पर अपना काम था पूजा करना, तो पूजा करेंगे, आगे ईश्वर की मर्जी। तो अपने तो कर दिए, अब आगे भगवान जाने क्या करना है। तो भाई और बहनों, आप सभी, मेरी पूजा हो चुकी है, पर इतना आंधी तूफान आज भी था, कल भी था, कल भी लाइट चली गई, आज भी लाइट चली गई। अंधेरे में हमने अपना पूजा निपटाया। और चोरों का तो इतना त्रास है भाई और बहनों की पूछिए मत। इतनी समय इतने चोर निकले हैं। पहले तो चोरी करते थे, घर बंद रहता था तो ताला तोड़ के चोरी करके चिंदी चोर रहते थे, भाग जाते थे। पर अभी ऐसे चोर आ गए हैं, फर्स्ट टाइम गुजरात में सुनने को मिल रहा है कि मार भी रहे हैं। तो भाई और बहनों, अब तो चोर मार भी रहे हैं, तो अब क्या करें। तो रात भर पहरा देना पड़ता है। तो अब रात भर जागती हूँ भाई और बहनों। और क्या करें, आज अष्टमी की पूजा करनी थी वो की, कल नवमी की पूजा करनी है, और दिन भर दिन में टाइम नहीं मिलता है, रात को सो नहीं पा रही हूँ, इसलिए मेरा वीडियो नहीं बन पा रहा है। देवी कवच मैंने आधा ही बनाया है, उसके बाद बना ही नहीं पाई, क्योंकि जब रात भर आदमी जागेगा तो दिन में कैसे तबीयत ही नहीं ठीक रहेगी, आंख ही नहीं खुलेगी, चक्कर आते हैं, तो फिर मैं कैसे वीडियो बनाऊंगी भाई और बहनों। मेरा चेहरा भी नहीं बराबर आ रहा है क्योंकि अंधेरा है। तो इतने से ही वीडियो पे मैं ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि लाइट वाइट है नहीं। और मेरा देवी कवच सुनिएगा, मैं आगे का वीडियो बनाऊंगी, कोई बात नहीं। नवरात्रि चली जाएगी, उसके बाद भी अपनी कथा तो चलती रहेगी वर्षों वर्ष, जब तक जिएंगे तब तक कहते रहेंगे, जब तक पूरी प्रैक्टिस नहीं हो जाती और मैं साध्वी बन नहीं जाती। मुझे साध्वी बनना है। देखो कुत्ता आया। कभी भी पूजा में कुत्ते का प्रवेश वर्जित है। अगर कुत्ते ने देख भी लिया हमारी पूजा, तो वो पूजा असफल मानी जाती है भाई और बहनों। इसलिए कभी भी पूजा करें आप तो कुत्ते को दूर रखिए, आस पास भी नहीं आना चाहिए। ये कुत्ता ही चिल्ला रहा है कि क्या है। अब देखो ये आ गए ना कुत्ता। अब मैंने वहां हवन कुंड रखा है, तो मैं जाऊं कुत्ता भगाऊं, आ ना जाए। तो जय हिंद, जय माता जी।